हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और सबसे ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक, जहां मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊं, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई ट्रैक्टर ख़रीदने जा रहे हो, जब आप कोई इम्प्लीमेंट ख़रीदने जा रहे हो। क्योंकि मेरा हमेशा से यही मानना है कि किसान भाइयों का पैसा बहुत ही मेहनत का कमाया हुआ पैसा होता है और ऐसे में अगर आपको कोई गलत चीज़ दे दे तो उससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। और जहाँ तक सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदों का सवाल है, उन्हें अपने मतलब से मतलब रहता है। वो आपको वही चीज़ बताते हैं जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है, या फिर कंपनी का प्रेशर होता है, टारगेट का प्रेशर रहता है कि उन्हें वो प्रोडक्ट मार्केट में उन्हें निकालना होता है, बेचना होता है। तो आपको घुमा फिरा के वो वही बात बताते हैं। उन्हें आपके फ़ायदे और नुकसान से उन्हें कोई लेना देना नहीं रहता है। बहुत ही कम लोग रहते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं। ज़्यादातर लोग उसी हिसाब से चलते हैं जो नॉर्मल सेल्स और मार्केटिंग वाले बंदे चलते हैं। उन्हें केवल अपने मतलब से मतलब रहता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से? तो इसके लिए हमें खुद ही समझदार होना पड़ेगा, हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, हमें सारी बातें जाननी पड़ेंगी जो बहुत ज़रूरी हैं। और आप उनसे कह सकते हैं कि भैया ये चीज़ जो बता रहे हो वो हमारे मतलब की है नहीं, हमें एग्जैक्टली जो चीज़ चाहिए जो हमारे मतलब की है, आप केवल वही चीज़ हमें बताइए, आप दूसरी चीज़ें हमें मत बताइए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप एक्सपर्ट बने, आप सारी बातें जानें, सारी अंदर की बाहर की बातें जानें आप, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और ये टॉपिक भी मुझे भाई जी ने दिया हुआ था, वो 2-3 बार मुझे बोल चुके हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉपिक के लिए। और तो वो टॉपिक है ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक के बारे में। तो हम ट्रैक्टर को कितने प्रकार से यूज़ करते हैं? मुख्यतः हम ट्रैक्टर से 4 प्रकार की पावर काम में लेते हैं। पहली पावर, हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, करते हैं। जैसे फ्रंट डोजर हमने लगाया हुआ है ट्रैक्टर में, तो कई लोग उसे चांटी भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। और तो वो आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, लेबलिंग करते हैं तो वो भी फ्रंट लेबलर लगा के भी अपन वो पुशिंग के थ्रू करते हैं, आप पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को। या फिर आप किसी चीज़ को पुल करते हैं। दूसरी पावर रहती है पुलिंग पावर ट्रैक्टर की। जैसे आपने प्लाउ यूज़ किया, आपने कल्टीवेटर यूज़ किया, या फिर जो लेवलर पीछे रियर अटैचमेंट रहते हैं जो, वो भी आप खींचने वाला फोर्स यूज़ कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स यूज़ कर रहे हैं। तीसरा फोर्स आपका रहता है पीटीओ पावर, जो किसी चीज़ को घुमाने के काम आती है। जैसे थ्रेशर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं या रोटावेटर आप यूज़ करते हैं, तो दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। आप उसकी पुलिंग पावर भी यूज़ कर रहे हैं ट्रैक्टर की, और आप उसकी रोटेटिंग पावर है ना, वो भी यूज़ कर रहे हैं पीटीओ शाफ्ट के थ्रू। जैसे पीटीओ मतलब पावर टेक ऑफ। और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, वो रहता है हाइड्रोलिक पावर ट्रैक्टर की। तो हाइड्रोलिक पावर आपके कहाँ काम आती है? पहले तो काम आती है आपकी जो 3 पॉइंट लिंकेज होती है ना, वो आपके काम आती है। लेफ़्ट और राइट लोअर लिंक, और आपकी जो टॉप लिंक रहती है वो। तो वो लिंक आप किसी चीज़ को उठाने के लिए, जिसे लिफ्ट भी बोलते हैं हम, तो वहाँ आपकी हाइड्रोलिक पावर काम आती है। दूसरी हाइड्रोलिक पावर आपकी जब काम आती है जब आप कोई जैसे टिपिंग ट्रेलर यूज़ करते हैं, उसे ट्रेलर को उठाने के लिए, गिराने के लिए। और आप लोडर बैकहो जो यूज़ करते हैं, तो वो भी, वहाँ भी आपकी जो हाइड्रोलिक पावर यूज़ होती है। तो बेसिकली जो हाइड्रोलिक पावर में अगर अपन बात करें 3 पॉइंट लिंकेज की, तो सबसे पहले ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि उसमें आपने पीछे की तरफ आपने 3 होल देखे होंगे टॉप लिंक की जगह पर। तो पहला जो होल रहता है वो आपके लिए हार्ड सॉइल के लिए रहता है। उसमें आपकी जो सेंसिंग रहती है वो सेंसिंग आपकी बहुत कम सेंसिंग रहती है। एक मीडियम आपका जो होल रहता है, वहाँ आपकी सेंसिंग जो रहती है वो मीडियम होती है। और थर्ड रहता है आपकी जो हाई सेंसिंग वाला रहता है, जो आपकी जैसे हल्की फुल्की मिट्टी है उसमें हाई सेंसिंग वाला अपन यूज़ करते हैं। तो सेंसिंग क्या करती है? सेंसिंग मुख्यतर
जब आपके बीच में मतलब जब आप कोई कल्टीवेटिंग कर रहे हैं या प्लाउइंग कर रहे हैं तो कोई चीज़ ऑब्स्टेकल आती है, कोई पत्थर वगैरह आ गया ना, या फिर कोई झाड़ झंकड़ ज़्यादा मजबूत वाला आ गया ना, तो उससे आपके इम्प्लीमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो सेंसिंग उसे उठा देती है। तो यहाँ अपन को बस यही देखना है, जब आप अटैच कर रहे हैं ना आप टॉप लिंक को, तो हार्ड सॉइल है तो आप उसी में कीजिए जिसमें आपको कम सेंसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मिट्टी हार्ड है। अगर उसमें हाई सेंसिंग वाले होल में आप टॉप लिंक अटैच कर देंगे ना तो वो बार बार उठने लगेगा आपका इम्प्लीमेंट, तो वो भी काम नहीं आएगा। तो हार्ड सॉइल है आपकी तो आपको कम सेंसिंग की ज़रूरत है, आपकी मीडियम सॉइल है तो मीडियम की सेंसिंग की ज़रूरत है, और जो आपकी जो हाई सेंसिंग है मतलब जो मिट्टी आपकी बड़ी सॉफ्ट सॉइल है, सैंडी टाइप की सॉइल है, तो उसमें आप हाई सेंसिंग वाले में आप यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ हाई सेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो आपकी जुताई ना एक सार होगी, एक समतल होगी, बहुत अच्छी तरीके से होगी, और आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा है आपकी में, तो आप बीच वाले में आप ज्वाइन कर दीजिए। तो बीच वाले में आप उसे टॉप लिंक को अटैच कर देंगे ना, तो वो आपकी मीडियम सेंसिंग पे काम करेगा। तो ये तो था आपका 3 लिंक के पॉइंट का। और इसमें जो मैं बात करूं सबसे अच्छी सेंसिंग किसकी रहती है, तो सबसे अच्छी सेंसिंग के लिए अभी तक जो माना जाता था वो मैसी फर्ग्यूसन के ट्रैक्टर्स को माना जाता था। क्यों माना जाता था, उसका रीज़न ये था कि इसमें जो आप फर्ग्यूसन नाम सुन रहे हैं ना, तो फर्ग्यूसन एक आयरिश इंजीनियर थे जिनका पूरा नाम जॉर्ज हैरी फर्ग्यूसन था। तो उन्होंने इस सबसे पहले इस 3 पॉइंट लिंकेज लिफ्ट का आविष्कार किया हुआ था। उन्होंने बहुत ही काफ़ी सुधार किया हुआ था ट्रैक्टर में, तो उनके नाम पर ही ये फर्ग्यूसन आप सुनते हैं। और एक मैसी हैरिस कंपनी हुआ करती थी, तो ये फर्ग्यूसन ये भी ट्रैक्टर बनाना उन्होंने चालू कर दिया था। इनका जो टाई अप हुआ था तो वो मैसी फर्ग्यूसन कहलाया। तो शुरू से ही इनकी जो पकड़ है ना मैसी फर्ग्यूसन की, लिफ्ट की सेंसिंग पे बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो लिफ्ट आप देखते हैं ना उसमें स्टेप्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके स्टेप्स होते हैं। एकदम आपको लगता है कि ऐसे उठ रही है लेकिन या गिर रही है, लेकिन उसमें बहुत स्टेप्स रहते हैं उसमें। तो जितने ज़्यादा स्टेप्स होंगे वो उतनी ज़्यादा लिफ्ट अच्छी मानी जाएगी। तो जहाँ तक अभी तक जो सवाल था वो मैसी फर्ग्यूसन में सबसे ज़्यादा स्टेप्स थे, इसलिए सबसे अच्छी लिफ्ट थी। हालांकि और भी ट्रैक्टर्स की लिफ्ट भी अच्छी हैं, चाहे आप जॉन डियर की बात करो, न्यू हॉलैंड की बात करो, या आप फार्म ट्रैक की बात करो, स्वराज की बात करो, इन सब की लिफ्ट अच्छी हैं। और कुछ एक की लिफ्ट अच्छी नहीं हुआ करती थी, जैसे महिंद्रा की में ज़्यादा अच्छी लिफ्ट नहीं मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने भी काम करना चालू कर दिया इसमें, और समझ में आ चुका है कि बिना लिफ्ट के तो कोई काम होना ही नहीं है। तो लगभग सारे ट्रैक्टर्स हैं ना, तो उन्होंने लिफ्ट पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सबकी लिफ्ट अच्छी हो गई है आज की तारीख में, पहले नहीं थी। तो ये तो थी आपकी 3 पॉइंट लिंकेज की बात। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं। जैसे आपने ट्रैक्टर आपको लेना है, आपने लिया हुआ है लोडर या डोजर के लिए, वहाँ आपको हाइड्रोलिक पावर की बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ट्रैक्टर में ये देखना होता है कि ट्रैक्टर के जो हाइड्रोलिक पंप का उसका डिस्चार्ज पर मिनट कितना लीटर है, जिसे एलपीएम भी बोलते हैं ना, लीटर पर मिनट। तो आप ये देखिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिस्चार्ज होगा लीटर पर मिनट में ना, वो पंप बहुत अच्छा होगा, वो आपके लिए काम करेगा। तो जब भी आप लोडर या डोजर के लिए आप जो ट्रैक्टर ख़रीद रहे हैं, तो उसमें आप ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि पंप का जो डिस्चार्ज है लीटर पर मिनट में वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। और सेंसिंग का मैंने बता दिया आपको कैसे यूज़ करना है होल। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। और आप जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ था कि आप ऐसे प्यार देते रहिए, आप लोग हौसला बढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और बाकी का तो मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से। और अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके दोस्त हैं, उनको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि मैं आपको सारी अच्छी बातें बताता रहूँगा। क्योंकि इंडस्ट्री में मैं काफ़ी टाइम से रहा हूँ और लगभग सारी कंपनीज़ में मैंने काम किया हुआ है। तो मुझे जो सारे इनके
अंदर बाहर की बातें हैं या आपके जो कमियां हैं ट्रैक्टर्स में या अच्छाइयां हैं, वो सारी बातें बताएं। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो सारी बातें बताऊं, सारी जानकारी दूं, सारी नॉलेज आपको दूं जो आपके लिए काम आ सके। तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे जब आप कोई अच्छी चीज़ खरीदते हैं और आपको अच्छी जानकारी मिलती है। और यही बस मेरा सपना है कि आप लोग ना अपने पैसे की पूरी से पूरी वसूली पाएँ और आप जितने ज़्यादा एक्सपर्ट बन सकें, जितने ज़्यादा होशियार बन सकें, आप बनें। और आपको ढेर सारा प्यार, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी आप करते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए आप। तब तक ये आपको नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, और सारी दुनिया के किसानों को मेरा सत नमन। क्योंकि आपसे बड़ा मेहनती तो कोई हो ही नहीं सकता। आप हैं तो सारी दुनिया है। और ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार। नमस्कार। आपसे फिर मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।